बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोंडागांव से बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैलेट मतपत्र की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कहा, मतपत्रों को स्ट्रांग रूम में किया जाए स्थापित। कोंडागांव जिले के बड़े बेंद्री धान खरीदी केंद्र में किसानों की भीड़। बड़ी संख्या में धान बेचने पहुंच रहे किसान। अभी तक 1054 क्विंटल धान का किया कट पाया गया है टोकर। राजनांद गांव में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। कम ऊंचाई पर लगे बिजली के पोल। शिकायत के बाद भी अब तक बिजली विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। झबुआ में पारा के पास बस हादसा। असंतुलित होकर पलटी बस। आपको बता दें कि हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। जिला चिकित्सालय में घायलों को किया गया रेफर। शहर में अचानक मौसम ने बदली करवट। कड़ाके की ठंड के साथ हुई हल्की बारिश। सुहाने मौसम का लोगों ने उठाया आनंद। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सियासत होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौटे सीएम भूपेश बघेल ने आपको बता दें कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले बयान पर तंज कसते हुए पलटवार किया। सीएम ने कहा कि ईडी और आईटी के वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। वहीं सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अब जबरदस्ती क्यों नोटंकी कर रही है। हमने चुनाव के दौरान देखा है कि सामग्री बांटे जाने की शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। में सभी सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त वहां चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहां कांग्रेस की जबरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहां जा रहे हैं और जो रुझान जो दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बारिश की आशंका को देखते हुए आपने कलेक्टर्स को सभी को बोला है कि धान का रखरखाव। हाँ, तो जरूरी है। यदि बारिश होती है तो उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने को कवर टेप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने है तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले कि ये कविता जो है प्रधान वहां के तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उसकी पुत्री है। ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित हो ताकि बीआरएस की सरकार बन सके। कोंडागांव विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी और बीजेपी पदाधिकारियों ने बैलेट पेपर द्वारा हुए मतदान के मतपत्रों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, जिसको लेकर लता उसेंडी ने मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में संग्रहित किए जाने के लिए कलेक्टर और मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लता उसेंडी ने बताया कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ट्रेजरी में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही अधिक है और जिस कारण इन मतपत्र में हेराफेरा की भी जो है वो प्रबल संभावना है और इसके लिए जरूरी है कि इन मतपत्रों को ट्रेजरी के स्थान पर स्ट्रांग रूम में संधारित किया जाए। बाकी है अभी और 3 तारीख को होना है और जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं शासन के दबाव में पूरा प्रदेश है, जिसके कारण से
जो व्यवस्थाएं जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, जैसे हम बैलेट मतपत्र हुआ है और ट्रेजरी में रखा गया है जो 80 साल के ऊपर के और कुछ विकलांग हमारे बंधुगण हैं, दिव्यांग बंधुगण हैं, उनके मत घरों पे जाकर जो लिया गया था उसे ट्रेजरी में रखा गया। जो पुख्ता इंतजाम होना चाहिए उस तरह के इंतजाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारी अव्यवस्थाएं प्रदेश में हर जगह पे चीजें आ रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में इस तरह की व्यवस्था है ताकि जहाँ पे कम अंतर हो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की भी संभावनाएं स्पष्ट नजर आ रही। हमारी मांग है कि जो मतपत्र है जिसको आपने ट्रेजरी में रखा है उसे जहाँ पे बाकी मतपेटियां हैं वहाँ रखा जाए और वहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था है उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और वहीं कोंडागांव जिले के बड़े बिंद्री धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का कार्य विलंब से शुरू हुआ था और विलंब का कारण किसानों की ओर से टोकन ना लेना बताया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते जा रहा है और किसानों की भीड़ धान बेचने के लिए बढ़ती जा रही है, 28 नवंबर की स्थिति में 1054 क्विंटल का टोकन कटा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र बड़े बिंद्री का भी लक्ष्य 41,600 क्विंटल का है, लेकिन अभी तक मात्र 2300 क्विंटल ही खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है और जिसको लेकर राजनांद गांव में हमारे संवाददाता हनु नायक ने जनता से बातचीत की। इस दौरान जनता ने अपना सुझाव भी रखा। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। कि 75 पार तो क्या लगता है आपको उम्र के हिसाब से कांग्रेस के 75 पार हो जी? हाँ 75 पार हो जी। 75 पार हो जी। यहाँ क्या लगता है राजनांदगांव में गिरीश देवांगन की रमन सिंह? रमन सिंह जीती यहाँ से। हाँ रमन सिंह भाजपा करे। रमन सिंह भी जीत जाते हमारे नांदगांव के अंदर में ना रमन सिंह हार ही। कौन जीती था? ये जीती। कौन है? पंजा वाले जीती। हाँ। पंजा वाले का देगा जेब जीती? किसान ले दे भैया तभी तो उबरासन का किसान दे हर चीज दे थे। अब 2800 रुपया में क्विंटल धान ले थे खरीदा थे। हो का होना हो तो अभी तो कल पहले आप बोले हो कि रमन सिंह जीतेगा। हाँ नहीं जीते रमन सिंह नहीं जीते। रमन सिंह नहीं जीते। हाँ। काबर अतना आक्रोश का हो गएगा, काबर अतना गुस्सा हो गया रमन सिंह पर? बिगाड़ कर रहे थे कैसे हम किसान के खेत बेचाए है और मारवाड़ी मतलब लाख बिठा रहे हुई है। मारवाड़ी लाख बिठा रहे हमारे किसान कंगाल बन गए तो कैसे ये आप ही आदमी कैसे वर्तमान बदल ही मतलब एक बार रमन सिंह ला पूरा बदल दू, पूरा परिवर्तन ला दू। हाँ बदल 3 तारीख के चुनाव के रिजल्ट ही तक का लगते कांग्रेस की सरकार की भाजपा की सरकार? कांग्रेस सरकार दी ही। कांग्रेस। एक अंतिम सवाल करूं बाबा, अभी आपके किसान के जो समर्थन मूल्य वो कांग्रेस आप ला दे? कांग्रेस नहीं दे है कांग्रेस दे है भाजपा नहीं दे है। अच्छा हाँ तो रमन सिंह अभी घर घर जब आ रही तो आप ये बात ला नहीं करे होगा? करें बात करें तो हो जाएगा। हम तुमका से डबल देंगे कहे वो कुछ नहीं दे पाए। वो बात बढ़ा है अपन जीते के नाम से हर चीज कर दी है। वो कर बाद में जीते के बाद में जावे नहीं तो मुड़ के देखे नहीं आदमी है। मुड़ के देखने चाहिए आदमी देते जब जीते है किसान की जीते है किसान के ये है कर घर में दरवाजा में कोई चीज के लिए मांग करे लिए तब मुड़ के देखे नहीं कौन ऐसे किथे ये बाबा क्या करेंगे हम उससे बात करके कोई मतलब नहीं है। बाबा कहीं ना कहीं नाराज है और ये बार नहीं कई जन पूछे हर आदमी नाराज है इसके बारे में। बाबा नाराज है और कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते। देखना हो 3 तारीख के रिजल्ट का की थे विधानसभा के राजनांदगांव के। महासमुंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और बीजेपी की मांग है कि एक्सरे मशीन होने का टेक्नीशियन नहीं होने के कारण मरीजों का एक्सरे नहीं हो पाता, जिसके कारण मरीजों को निजी एक्सरे केंद्रों में भेजा जाता है और जहां पर मरीजों को अधिक राशि भुगतान कर एक्सरे कराना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हमेशा काम पर उपस्थित नहीं रहते और वहीं मरीजों से भी चिकित्सक और साथ ही कर्मचारियों के द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है और एफआईआर की धमकी भी दी जाती है। इसको लेकर बीजेपी नेता संपत अग्रवाल और साथ ही शंकर अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि अभी 15 दिन का समय दिया गया है और उसके बाद में व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर पी कुदेशिया ने भी तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर आचार संहिता समाप्त होने के 15 दिन के अंदर दुरुस्त कराने और शिकायत पर जांच की कार्रवाई करने की बात कही है।
घेराव हम लोग के द्वारा नहीं, यहाँ के निरीह जनता के द्वारा किया गया था। जो प्रताड़ित है यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के स्टाफ से, जो कि मैंने पहले भी बहुत जगह भाषण में कहा है कि सिर्फ रिफर सेंटर बन के रह गए हैं ये। तो ये व्यवस्था ये सुधारें और इनको पैसे की जो हवस है, भूख है, तो पैसा जनता अपना चंदा करके दी है और आगे भी इनको दे देगी। और मैंने कहा है कि 3 तारीख से पहले ये सुधार लेवें और नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि मैंने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता के ये में माना है। आज तक जब भी हुआ है तो नीलांचल सेवा समिति के द्वारा भी हम एम्बुलेंस सेवाएं जो चला रहे हैं और इस टाइप के जो हॉस्पिटल हैं जो पूरा देश को और शासन प्रशासन को बदनाम करने में तुले हुए हैं, इनको सबसे पहले सुधारा जाएगा और इनके ऊपर में कार्रवाइयाँ भी होंगी। ये इनको अल्टीमेटम देने के लिए ही आज ये किया है, क्योंकि 3 तारीख की बात करते तो इनको ऐसे लगता कि शासन में बैठते ही और ये लोग हमारे ऊपर में कार्रवाई शुरू की है। तो आज जनता ने इनको बता दिया है कि आप लोग कार्रवाई के लायक हो, अगर नहीं सुधारते हो तो कार्रवाई की जाएगी। का जो शासकीय अस्पताल है ये भ्रष्टाचार कमीशन पूरी का अड्डा बन गया है और पैसे की हवस जो है इतना इनके दिलो दिमाग पे हावी है कि ये आम जनता को कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ समझते नहीं। यहाँ जो भी लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, जब तक यहाँ पे वो डॉक्टरों को ओबलाइज नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, तब तक वो इलाज नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है, सारे लोगों को रिफर कर देते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन अगर किया जाता है, मौत का भय दिखा के 5-7 हजार की वसूली हो जाती है। नसबंदी किसी कराना 1000 रुपये कमीशन भी ले लेते हैं। कुल मिला के आम आदमी जब इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है तो उनको पुलिस का भय दिखाया जाता है, FIR की धमकी दी जाती है, बुरा बर्ताव किया जाता है। और कुछ ऐसे डॉक्टर तो यहाँ पे हैं जो डॉक्टर कम है और नेता ज्यादा बड़े नेता बन गए हैं और उनके मन में किसी का भी भय नहीं है, व्यवस्था का भय नहीं है, शासन प्रशासन का भय नहीं है। जनता में भारी आक्रोश है और हमने तय किया है, जैसे कि माननीय संपत अग्रवाल जी ने कहा है कि 3 तारीख तक व्यवस्था पूरा दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर 15 दिन के अंदर में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी पिथौरा मंडल 2000 लोगों के साथ में इस अस्पताल का घेराव करेगा, पूरी व्यवस्था को ठप कर देगा। करवाया जा चुका है, सिर्फ स्टेबलाइजर की कमी है जो कि 3 से 4 दिन के अंदर में वो भी हो जाएगा, क्योंकि JDS में फंड सेंक्शन कर दिया गया। पोर्टेबल वाली चालू है अभी, है ना। 2 से वाली बंद है और जो मतलब रेडियोग्राफर होते हैं वो भी नहीं है। रेडियोग्राफर को जीवनदीप समिति से रखा, जैसा BMO मैडम ने बताया है अभी, और जो 200 MA वाली है वो भी शीघ्र ही चालू होगी। उसके बारे में बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी लंबी है। जनरेटर जो है नया आ चुका है, उसको जो है कनेक्शन वगैरह फिट करने के लिए उसको PWD E&M जो होता है उनके पास में दिया जा चुका है और वो लोग जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसमें काम स्टार्ट कर देंगे, वो भी चालू हो जाएगा नया जनरेटर। अवरोध जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। सब चीज को दूर करने में समय लगता है और पिछले 4 महीने के अंदर में मेरे आने के पश्चात सबसे पहले यहाँ जो मॉड्यूलर OT जो था बंद पड़ा था कई सालों से, उसको मैंने सुधरवाया। उसके बाद में उसका जो एयर फ्लो था उसको भी पूरा का पूरा सुधरवाया, लिफ्ट को सुधरवाया। इस प्रकार से धीरे धीरे करते। राजनांदगांव जिले में खुले तार और बिजली के खुले ट्रांसफार्मर मौत को बुलावा देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जगह जगह कम ऊंचाई पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, जिससे कई जीव जंतुओं को हानि भी हो चुकी है। लेकिन राजनांदगांव बिजली विभाग कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। लापरवाह बिजली विभाग जनता से बिजली बिल समय पर ले लेते हैं, लेकिन खुले आम बिजली छोड़ दी गई है। आपको बता दें कि जिससे कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। अब देखना होगा कि कब तक इस तरह के खुले बिजली के तार और ट्रांसफार्मरों की ऊंचाई पर कब स्थापित किया जाएगा। तातापानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड से नशीले पदार्थ का परिवहन करके बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदेश ठाकुर और अनुविभागीय अधिकारी नारद कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में तातापानी पुलिस
चौकी से टीम गठित कर अंतर्राज्यीय मार्ग की नाकेबंदी की गई, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर बस को रोका और 2 संदिग्ध यात्रियों को तलाशी ली। और इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 125 सीसी एविल के इंजेक्शन और 150 एपुल रेक्सोजेसिस इंजेक्शन अवैध रूप से पाए गए। फिलहाल पुलिस नशीली दवाओं के सप्लायर और अन्य परिवहनकर्ता की तलाश सघन से कर रही है। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस ने किसानों के खेतों से पंप चोरी होने वाले मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक सबमर्सिबल पंप और साथ ही आपको बता दें कि 2 मोटर पंप के साथ में चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा करते हुए एसीपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ में मिलकर 3 अलग अलग स्थानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद में आरोपी ने शातिर तरीके से चोरी की और सामग्री को अपने घर में जमीन के भीतर छिपा कर रख दिया ताकि किसी को भनक ना लग सके। साथ ही पुलिस ने पंप मालिकों से चोरी की शिकायत प्राप्त होने के बाद में इस पूरे मामले में कार्यवाही की और चोरी की सभी सामग्रियों को बरामद करने के साथ में पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम तेहरू है उसे गिरफ्तार कर लिया, जो देवसरा गांव का रहने वाला है। और वहीं इस घटनाक्रम में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जिसका खुलासा एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ में मिलकर 3 अलग अलग स्थानों में चोरी की वारदात को आपको बता दें कि एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ में मिलकर 3 अलग अलग स्थानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नाम का एक प्रार्थी है जो 27 नवंबर 2023 को थाने में आके लिखित आवेदन दिया कि उसका एक समरसेबल पंप चोरी हो गया है, जिसके आवेदन पर से धारा 379 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की पता तलाश के दौरान 2 आरोपी पता चले हैं, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी होना शेष है। गिरफ्तार आरोपी को रिमांड तैयार। झबुआ के पारा के पास एक बस पलट गई। आपको बता दें कि जिसमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल पारा के रातीमाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कलमोड़ा से पारा की ओर आ रही बस असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। घटना में 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया और अन्य घायलों का इलाज पारा के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो वहीं सारंगगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस को लंबे समय से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर टिमरलगा लातनाला के पास में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। आपको बता दें कि सारंगगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस को लंबे समय से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर टिमरलगा लातनाला के पास कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुश की नगरी काजडोल में कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होते रहते हैं और आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले कृष्ण भगवान की स्तुति प्रसिद्ध है और इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ में मिलकर अखंड पाठ करते हैं और अखंड पाठ का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जारी रहता है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम फीका था, लेकिन इस बार कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कृष्ण कुमार मिश्र और अशोक कुमार साहू थे। बिहार में अचानक मौसम बदलते ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह से ही बरसात होने के कारण बिहार क्षेत्र के लोग इस सुनहरे मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। बिहार क्षेत्र घनघोर जंगल पहाड़ियों के बीच में बसे होने के कारण यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसमें मौसम का मिजाज जो है वो बदलते ही बारिश होने के कारण लोग घर से निकलने के लिए कतराते हैं और आज सुबह से ही कोहरे से ढके बादल और तेज हवाओं के साथ में बरसात हो रही है।
खबर अंबिकापुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 43 पर अंबिकापुर से सीतापुर जा रही कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से सभी 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल 108 की मदद से पहुंचाया गया, जिनकी हालत ठीक बताई जा रही है और इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। अंबिकापुर में कोयला कारोबार में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर षड्यंत्रपूर्वक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस ने बनारस उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लेन देन के दस्तावेज भी जब्त किए और मिली जानकारी के अनुसार 2 साल पहले कुछ आरोपियों ने सिंगरौली मध्य प्रदेश से ऑक्शन में कोयला खरीदकर पार्टनरशिप में अच्छा मुनाफा झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में पुलिस ने फरार आरोपियों में से एक और आरोपी को बनारस यूपी से गिरफ्तार किया है। सरायपाली में थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी और उनकी टीम ने राइस मिल का ताला तोड़कर भारी मात्रा में चावल की चोरी करने वाले चोर गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और मिली जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को कुछ लोगों ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। और आपको बता दें कि उनके राइस मिल में रात अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर लगभग 35 बोरी चावल चोरी कर ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साई राइस मिल में से 35 कट्टा जो चावल है वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, जिसके में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि जुंडा और उसके आसपास के 2-3 गांव के करीब 6 लड़के जो हैं उक्त 35 बोरी चावल को चोरी किए हैं, जिसमें से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक में डीजल चोरी के घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। आपको बता दें कि आरोपी अकेले जगह पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हुए घटना को अंजाम देते हैं और जिस पर एक ट्रक से डीजल चोरी करते उनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश में ले जाकर खपाए जाने की बात स्वीकार की है। उनके पास से 500 लीटर डीजल और गाड़ी को जब्त किया गया है। खबर बकावट से है, जहां पर करीद गांव में 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना का वाचन बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को कराया गया। भारत के बेहतरीन संविधान की बेमिसाल प्रस्तावना है, जिसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की गई है और वहीं सभी को संविधान निर्माण के पहले के भारत और संविधान निर्माण के बाद के भारत के नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताया गया। साथ ही आपको बता दें कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। संविधान दिवस मनाया, जिसमें हमने गांव के जो बच्चे थे उन सभी बच्चों को हमने गांव में अपने अपने गांव में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया, उनको निर्देशित किया, उनको मार्गदर्शन दिया और सभी बच्चे कोहकापाल के, उन्नार के, गुमरेल के और सभी गांव के बच्चों ने अपने अपने गांव में बच्चों के साथ में संविधान दिवस मनाया। अंबिकापुर के गांव परसा भकुरा के पास में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि युवक का शव क्षत विक्षत हालत में सड़क पर पड़ा था और शव देखने के पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है और साथ ही घटना के संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शव की पहचान कर ली गई है, जो कि अंबिकापुर के सदर रोड रामानुजगंज के मुख्य मार्ग पर ग्राम ककना में दुकान का संचालन करता है। आशंका जताई जा रही कि युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी।
कबीरधाम जिले में एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने का भी मामला सामने आया, जहां पर आरोपी ने महिला के साथ में घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम दिया, जिसके बाद में पीड़ित महिला ने थाने आकर लिखित आवेदन भी दर्ज करवाया। और आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला करवर्धा का है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला के साथ में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। पूरा मामला कवर्धा से है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने केसरिया के, दीवाने केसरिया के। विमल बोलो जुबान केसरी। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक फोम प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नई रंग भर रहा है। माइक्रोटेक।